सभी विधानसभाओं पर नाम की चर्चा हुई है, कोई भी फाइनल नहीं हुआ है। सभी के नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। उसके बाद दोबारा से बैठना होगा, तब लिस्ट आएगी। समिति की ही बैठक फिर दोबारा करने की दोबारा से जो छोटी टोली की बैठक होगी। अच्छा, अब सर एक सवाल ये है कि आप लोग नहीं होगी दोबारा से, अब वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते 90 की 90 विधानसभा सीटें लड़वाने का काम करूंगा। और मैं खुद चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। सर, सांसदों को भी मौका दिया है, लोकसभा राज्यसभा सांसदों को भी मौका दिया। वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा और जिसको भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा वो लड़ेगा। की सभी तो देखिए अपराजिता, अभी आपने सुना मोहनलाल बडौली को, वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और पूरा फोकस उनका चुनाव लड़वाने पर है। और सीधे तौर पर वो जो सीटों को लेकर उन्होंने बात कही है, कहते हुए नजर आए कि शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं, अभी मंथन बाकी है। जी बिल्कुल, देखिए अब हालांकि बिल्कुल चर्चा जो चल रही थी कि सभी 55 सीटों को लेकर के हालांकि बात बन गई है, मगर बिल्कुल जिस तरह से अध्यक्ष के द्वारा कहा गया है, तो बिल्कुल चूंकि देखिए लिस्ट नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं अभी भी संशय बना हुआ है, अभी भी डिस्कशंस करने कहीं ना कहीं बचे हुए हैं, आखिरी मोहर लगना कहीं ना कहीं भी बचा हुआ है। खासतौर पर देखिए वो जो 35 सीटें हैं उस पर अभी भी मंत्रणा करनी बाकी है। तो कह सकते हैं कि बची हुई जिस तरीके से अध्यक्ष के द्वारा कहा गया है कि 55 सीटों को लेकर के अभी कहीं ना कहीं बात बन चुकी है, मगर आखिरी मोहर वापस से डिस्कशंस करने, एक लास्ट रिविजन करना बचा हुआ है। और वहीं जो बची हुई 35 सीटें हैं उस पर अभी भी नाम को डिस्कस करने बचे हुए हैं, तो अभी थोड़ा वक्त उसमें लग जाएगा, जिसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी उन्होंने जिक्र किया है 90 विधानसभा सीटों को लेकर जिक्र किया कि अभी तक नाम शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं, एक बार फिर से मंथन किया जाएगा और लगातार मंथन किया भी जा रहा है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि छोटी टोली की बैठक फिर से होगी और फिर से मंथन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी देखिए इस बार रिस्क लेना नहीं चाह रही है, इसलिए लगातार बैठकें चल रही है, लगातार मंथन किया जा रहा है और कई बैठकें हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, देखिए कई बैठकें भी हमने देखी थी, होती भी नजर आई थी। छोटी टोली की बैठक हो जाए, गुरुकमल में बैठक हो जाए, या उसके बाद मुलाकातें भी हमने देखी थी, कई हुई है। तो बिल्कुल जिस तरह आपने जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, और ऐसा ही देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है, जिस तरीके से बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। वही देखिए सीईसी में जिस तरह से हमने कहा था कि अगर सीईसी में सभी सीटों को लेकर के बात नहीं बन पाती है, तो वापस से भी मंत्रणा की जाएगी, प्रदेश के स्तर पर हो जाए, छोटी टोली की बैठक हो जाए, या फिर कोर कमेटी की बैठक, या फिर शेष नेतृत्व के साथ अगर बैठक हो, तो बिल्कुल इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि कितने समय में जो प्रदेश के स्तर पर जो चीजें होनी है, जो नाम फिक्स करने हैं, जो रिवीजन करना है, जो चेंजेस के लिए सीईसी में जो चेंजेस के लिए कहा गया, ये सभी चीजें जब तक हो जाती है, उसके बाद कब तक फिर वापस से कोर कमेटी की बैठक अगर होती है तो कब होती है, अगर सीईसी होती है तो कब होती है, और कब तक भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी कर दी जाएगी। वही देखिए एक और काफी अहम चीज है, जब कल सीईसी की बैठक हुई थी, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, तो उस बैठक के बाद एक और अलग से बैठक की गई थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताए जा रहे हैं कि मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, बिप्लब देब, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय मंत्री भी उस बैठक में मौजूद थे, डिस्कशंस किए गए थे। जिसके बाद फिर एक और छोटी सी अलग से हम कह सकते हैं कि वापस से डिस्कशंस किए गए थे, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा हो जाए और साथ ही बिप्लब देब हो जाए, धर्मेंद्र प्रधान हो जाए, इन चार भी काफी देर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर से वो निकले थे। उन चारों के बीच उम्मीद की जा रही है कि उनके चारों के बीच भी कुछ डिस्कशंस होते हुए नजर आए थे। तो हम कह सकते हैं कि हरियाणा की हर एक सीटों को लेकर के बहुत सीरियसली हाईकमान ले रही है, हर एक सीट पर सही उम्मीदवार को उतारने की जो इच्छा बीजेपी की है, उन चीजों को परिपूर्ण करने के लिए, क्योंकि देखिए डबल इंजन की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बनानी है। लगातार देखिए सबकी बयानबाजी भी हो रही है, अलग अलग बड़े बड़े नेताओं के बयान भी इसको लेकर सामने आ रहे हैं बीजेपी की। अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल आपको रोकना चाहूंगी, अनिल विज ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। 55 नाम चुनाव जीतों की लिस्ट है, और वो नाम देख के आप भी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर चुनाव जीतने जा रही है। बाकी नामों का भी जल्दी फैसला हो जाएगा। लिस्ट तो शायद देखो जब केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा वो आउट करेगा, लेकिन बीजेपी तीसरी बार फिर जीतने जा रही है। चल रही है, जैसे जैसे उस पर चर्चा चल रही है लगातार, और जैसे जैसे जिसकी आवश्यकता है उसको बुलाया जाएगा, बात की जाएगी। आज भी कोई बैठक की कोई बैठक बुलाई गई है आज या फिर नहीं? एज ए ग्रुप तो नहीं है, पर चर्चा में किसी को भी बुलाया जा सकता है, किसी की भी राय ली जा सकती है।
क्या जेपी नड्डा जी से दोबारा बैठक होगी? ये हो सकती है संभावना। वो तो हमारे सर्वे सर्वा हैं, अध्यक्ष हैं हमारे, उनके साथ तो हो ही। हुई है अपराजिता, देखिए आपने भी सुना जी क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। देखिए लिस्ट को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो लिस्ट जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी ने जिस तरीके से पहले लिस्ट जारी की, उसके बाद वापस ले लिया गया, फिर से कम नामों की लिस्ट आई, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार हरियाणा की अगर बात करें उसको लेकर सोच रही है, कोई जल्दबाजी करना नहीं चाहती है। क्योंकि देखिए मोहनलाल बडौली भी कहते हुए नजर आए कि फिर से एक बार मंथन किया जा रहा है पूरे 90 विधानसभा सीटों को लेकर, और अनिल विज भी ये कहते हुए नजर आए हैं कि कोई चूक ना हो जाए बीजेपी से, इसलिए देखिए लगातार बार बार मंथन भी किया जा रहा है। जब बिल्कुल देखिए इस अगर जम्मू कश्मीर की हम एग्जाम्पल लेते हैं तो बिल्कुल हमने देखा है किस तरीके से सीसी के तुरंत बाद ही हालांकि जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई थी, मगर अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो इस तरह की चीजें सामने अभी नहीं आई है। तो बिल्कुल जिस तरह आपने जिक्र किया कि फूक फूक कर बीजेपी कदम रख रही है ताकि कोई भी गलती इस बार बीजेपी से ना हो, क्योंकि एक भी गलती बीजेपी के लिए महंगी पड़ सकती है। साथ ही देखिए एक और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हमने देखा है कि जब पहली लिस्ट आई थी उसके बाद दूसरी लिस्ट आई, तीसरी लिस्ट आई जम्मू कश्मीर की बीजेपी को लेकर के, सीसी की बैठक नहीं हुई थी, उसके बाद ही रिलीज कर दिया गया था। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या हरियाणा को लेकर के अगर कुछ नामों को लेकर के अगर सूची जारी की जाती है तो क्या जब दोबारा बचे हुए नामों को लेकर के लिस्ट जारी की जाएगी तो क्या वापस से सीसी होगी या कोर कमेटी की बैठक में ही ये तमाम चीजें कर दी जाएगी, वो खुद में देखने वाली बात होगी। हालांकि बिल्कुल जिस तरीके से अनिल विज भी कहते आए हैं कि 55 वो सीटें हैं जिसे लेकर डिस्कशन तो बिल्कुल किए गए हैं और वही नाम है जिसकी जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है, जिताऊ उम्मीदवार है, और खुद भी दावा करते भी नजर आए हैं कि देखकर भी लोग चौंक जाएंगे कि इतनी अच्छी जो लिस्ट बीजेपी ने बनाई है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर के, तैयारियां पूरी कर चुकी है बीजेपी, सबसे मजबूत अपने तरह से पूरे मजबूत लिस्ट को तैयार किया गया है चुनाव के लिए, मैदान में कैंडिडेट्स को उतारने के लिए सबसे मजबूत लिस्ट भारतीय जनता पार्टी पूरी बना रही है, जिसको लेकर के मंत्रणा भी कल भी हुई है, जिसके बाद फिर अभी कहा जा रहा है कि और भी बैठकें होनी बाकी है, जिसके बाद जो एक बढ़िया सबसे स्ट्रॉन्ग लिस्ट कैंडिडेट्स की भारतीय जनता पार्टी रिलीज करेगी। जी चलिए अपराजिता, फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ी को तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए हमने आपको मोहनलाल बडौली ने क्या कुछ कहा वो भी सुनवाया, अनिल विज ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाया है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बडौली वो कहते हुए नजर आए हैं कि एक बार फिर से 90 विधानसभा सीटों को लेकर मंथन किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट नहीं किए गए हैं। और वहीं अनिल विज ये कहते हुए नजर आए हैं कि 55 सीटों पर जो नाम फाइनल किए गए हैं वो जिताऊ नाम है, ये भी वो क्लियर करते हुए नजर आए। जो 35 सीटें बची हैं फिलहाल बीजेपी उस पर फिर से एक बार मंथन करेगी। तो देखिए लगातार अलग अलग बयानबाजी सामने आ रही है। देखिए लगातार बीजेपी मंथन कर रही है सीटों को लेकर, 90 विधानसभा सीटों को लेकर लगातार बैक टू बैक मंथन किया जा रहा है, चाहे छोटी टोली की बैठक हो, प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हो, और जिस तरीके से अब सीईसी की बैठक भी हो गई, उसके बावजूद अभी तक मंथन बीजेपी सीटों को लेकर करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी कोई चूक इस बार नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर देखिए हैट्रिक लगाना है हरियाणा में तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है और बहुत चुनौतीपूर्ण भी बीजेपी के लिए इस बार ये देखा जा रहा है। पूरी कोशिश बीजेपी यहां पर करती हुई नजर आ रही है।